अवैध रूप से तंबाकू मिश्रित गुटखा के भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। मध्य प्रदेश के सागर संभाग के छतरपुर जिले के हरपालपुर नगर में तहसीलदार रंजना यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी वंदना जैन और पुलिस की संयुक्त टीम ने अजय पुत्र रामलाल यादव के मकान पर छापा मारा, जहां से 11 पॉली बैग तंबाकू मिश्रित गुटखा बरामद हुआ। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। छापेमारी में राजस्व विभाग से तहसीलदार रंजना यादव, पटवारी टीम, खाद्य विभाग से वंदना जैन और पुलिस विभाग से सब इंस्पेक्टर अरविंद यादव, आरक्षक रामकिशोर, संदीप यादव और एक महिला आरक्षक शामिल थे। मकान मालिक रामपाल यादव ने बताया कि उन्होंने लगभग 5-6 महीने पहले अपना मकान दुर्गा चौबे निवासी पुरानी गल्ला मंडी हरपालपुर को किराए पर दिया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी वंदना जैन ने दुर्गा चौबे से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन बंद होने के कारण सैंपलिंग नहीं हो सकी। बरामद गुटखा को 2 बोरों में पैक कर पंचनामा बनाया गया और थाने में रखवा दिया गया। तहसीलदार रंजना यादव ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर छापेमारी की गई, जिसमें 11 पॉली बैग अवैध गुटखा बरामद हुआ। मालिक का फोन बंद था, इसलिए पंचनामा बनाकर अग्रिम कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारी वंदना जैन ने बताया कि गुटखा मालिक की अनुपस्थिति के कारण सैंपलिंग नहीं हो सकी और माल सील कर थाने में रखवाया गया है। दुर्गा चौबे के उपलब्ध होने पर सैंपलिंग की जाएगी। प्रशासन ने इस मामले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आगे की जांच शुरू कर दी है। छतरपुर में अवैध तंबाकू मिक्स गुटखा भंडारण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई है। गुटखा माफिया फरार है और प्रशासन ने आगे की जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई अवैध गुटखा व्यापारियों के लिए एक बड़ा संदेश है। आज हमको इस प्रकार की सूचना, इस शासन की सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ किसी मकान में अवैध रूप से गुटखी के कुछ बंडल्स रखे हुए हैं और उस सूचना पर हम इधर आए और जब उसको देखा तो सूचना जो है वो सही पाई गई और हमने फिर जो फूड ऑफिसर हैं श्रीमती वंदना जैन, उनको और जो यहाँ के थाना प्रभारी तो अनुपस्थित पाए गए, कहीं किसी कार्य से, वो अपने विभागीय कार्य से बाहर हैं, और एसआई श्री अरविंद यादव जी, राजेंद्र बागरी जो चौकी प्रभारी हैं, आरक्षक श्री संदीप यादव आदि यहाँ पर उपस्थित हुए और हमारे साथ में हमारे राजस्व निरीक्षक और मेरा पटवारियों का सभी का दल यहाँ उपस्थित हुए। सरसेठ पटवारी और लहरा पटवारी अंशु पांडे, प्रदीप पाठक। हम लोगों ने जांच की तब पाया सचमुच में ये बात सही है कि यहाँ अवैध गुटखा, उसको जब्त कर इसकी हमने सुपुर्दगी थाना प्रभारी जो हैं हमारे श्री अरविंद यादव जी और राजेंद्र बागरी जी चौकी प्रभारी, उनको सुपुर्द कर दी गई है। और चूंकि आज जो हमारी कार्रवाई है उसमें सैंपलिंग नहीं हो सकी फूड ऑफिसर मैडम के द्वारा, क्योंकि इसमें उस व्यक्ति का, व्यापारी का होना आवश्यक है, अनिवार्य है, चूँकि वह मौके पर मिले नहीं। और जिनका ये घर है रामपाल जी, वो उन्होंने एक कमरा एक किराए से दिया हुआ है और व्यक्तियों के द्वारा बताया गया है, उपस्थितजनों के द्वारा, कि दुर्गा चौबे जी के द्वारा यह मकान उनसे किराए से लिया गया था और एक कमरे में ये रखा हुआ था। चूँकि वो व्यक्ति उपस्थित नहीं है, यह एक रहवासी इलाका है, तो हम इसको सीलबंद नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में व्यापारी की ना मौजूद होने से हम सैंपलिंग नहीं कर सके। हमने उन्हें संपर्क किया दूरभाष पर दूरभाष उनका बंद पाया गया। तो ऐसी स्थिति में पुलिस को बुला करके फूड ऑफिसर, ये श्रीमती वंदना मैडम, आपके द्वारा पंचनामा, जब्ती और सुपुर्दी कार्रवाई की गई, जिसको हम ये पूरा माल जब्त करके लगभग 11 बंडल 2 बड़ी बोरी के अंतर्गत हमने इनको पैक करके और हम पुलिस की सुपुर्दगी में दे रहे हैं। आगे जैसे पुलिस उसमें कार्रवाई करेगी, उनको उस व्यक्ति अपना दावा पेश करेगा तो उसमें सैंपलिंग की कार्रवाई कर फूड नियमों के जी, हमारे द्वारा जैसे ही सूचना प्राप्त होती है कहीं भी अवैध गुटखा संबंधी, तो हमारे द्वारा त्वरित ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंदर कार्रवाई की जाती है। आज भी हमें तहसीलदार महोदय मैडम के द्वारा अवगत कराया गया कि हरपालपुर में ऐसी सूचना प्राप्त हुई है, तो तुरंत ही हमारी टीम यहाँ पर उपस्थित हुई है। परंतु जिस व्यक्ति के द्वारा इस मकान में कमरा किराए से लिया गया था, वह व्यक्ति उपस्थित नहीं हो पाया है, इसलिए हमारे द्वारा उक्त पूरी सामग्री को
जनहित में जब्त किया गया है और थाना प्रभारी की सुरक्षित अभिरक्षा में दिया जा रहा है। और जैसे ये व्यक्ति उपस्थित होता है तो हमारे द्वारा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। मैम, इस कार्रवाई में समय क्यों लगता है? अधिकतर समय पहले की कार्रवाई भी अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई। जी, हमारे यहाँ क्या है, एक ही लैब है जो कि भोपाल में स्थित है और सारे प्रदेश के सैंपल वहीं पे जांच होने जाते हैं। तो जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट प्राप्त होती है तो हम उसमें अग्रिम कार्रवाई करते हैं। सैंपल के अभाव के कारण मतलब प्रक्रिया में देरी होती है। जी, जैसे ही रिपोर्ट आती है तो हमारे द्वारा त्वरित ही उस पर कार्रवाई शुरू हो जाती है। क्या अवैध गुटखे वालों के खिलाफ किन धाराओं में कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई होती है? जिस धारा में हमारे यहाँ रिपोर्ट प्राप्त होती है और उसी सुसंगत धाराओं में प्रकरण दायर किया जाता है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।